ग्रेनेड हमला किया। इसमें 6 जवानों सहित 7 लोग घायल हो गए। हमले के बाद भीड़ ने वहां से गुजर रही सीआरपीएफ के वाहनों पर पथराव किया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां दागी। स्थिति काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। कोरोना महामारी की बेकाबू रफ्तार के चलते 7 दिन में ही देश के 15,70,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। देश की 70% आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। राज्यों को वक्त पर पर्याप्त टीके की पर्याप्त आपूर्ति न होने से टीकाकरण भी प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केवल 3 राज्यों में कोरोना की संक्रमण दर 5% से कम है, जिसे वैश्विक स्तर पर महामारी नियंत्रण के लिए उचित माना गया है। बाकी के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर इससे कहीं अधिक है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि सभी स्तरों पर सावधानी बरती जाए तो महामारी की तीसरी लहर आने से रोकी जा सकती है। इससे कुछ ही जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर का असर होगा। 2 दिन पहले राघवन ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वायरस रूप बदलता रहता है। उन्होंने कहा, ऐसे लोग जो संक्रमित नहीं हैं पर बिना लक्षण के हैं, वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान में बैक चैनल वार्ता की खबरों के बीच कश्मीर पर पाकिस्तान का सुर नरम हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत में कुरैशी ने कहा, इस फैसले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से अनुच्छेद 370 उतना अहम नहीं है। और अब अन्य समाचार। प्रदेश में एक महीने में कोविड पॉजिटिविटी रेट 2% से बढ़कर 12% तक पहुंच गई। कोरोना संक्रमितों की निशानदेही के लिए प्रतिदिन 40 से 42,000 के बीच कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें। इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र ने राज्यों से कहा कि दूसरी खुराक वालों को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है तो इसमें 70 लोग दूसरी खुराक लेने वाले होने चाहिए। मेडिकल ऑक्सीजन का संकट देश में कम होने की बजाय आने वाले 7 दिनों में और गहरा सकता है। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों का आकलन है कि मई के दूसरे सप्ताह तक सक्रिय मामलों की संख्या 41 लाख पार हो जाएगी। इससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। कुछ राज्यों में पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंचा। जम्मू की तवी नदी से खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठा विवाद शुक्रवार को अदालत में पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कर दिया है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। और अब खेल समाचार। सीमा बिस्ला ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंचने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। वह ओलंपिक का टिकट कटाने वाली चौथी महिला जबकि कुल 8वीं भारतीय पहलवान है। भारतीय नौका चालक अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फिटनेस हासिल करने के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज हनुमा विहारी की 20 सदस्यीय भारतीय टीम में वापसी हो गई। ये टीम अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अलावा इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 मैचों की सीरीज के लिए चुनी गई है। और अब मौसम। आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:18 पर और कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:39 पर होगा।